सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सीता माता श्री राम जी से वन में साथ चलने के लिए आग्रह करती हैं। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति प्रिय सेवा करिहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहूँ। क्षण क्षण मैं आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाये पखारी बैठी तरु छाही, करहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कै दुख समहु प्राण पति पैखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सब निसिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागे ही तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपके कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित्तवन निहारा, सिंधु बधूहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तपम कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आप तो तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। दोहा। ऐसे हु वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा हो तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहेंगे। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटी राखे नहीं राखहि प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर के वियोग की तो बात ही अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। केहू कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चले बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करऊ बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा कि बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखे नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरि तात कब होई, जननी जियत बदने विदु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। दोहा। बहुरी बछ कही क्लालु कही, रघुपति रघुबर तात। तब ही बुलाई लगाई है, हर्षि निरखेहु गात।
हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरि महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नीना, समय उसने न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पद लागी, सुनहि माय मैं परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ कि आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोड़ जनि छाड़ ही छोहू, कर्म कठिन कछु दाव सुन मोहू। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहाँ बखानी। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारहि बार लायुर लीना, धरि धीरज सिख आशीष दीना। अचल हो अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमनु जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सीख, दीन ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सिरो, अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चलीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाडे, मीनु दीन जन जल में काढ़े। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन किले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देगे सब सन तनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर और घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करई सुभाय। लहु लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनऊ सिख भाई, करहूँ मातु पितु पद सेवकाई। भवन भर्तु रिपु सुधन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही।
हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तो मैं ले साथा, होई सबे विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसै दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगा। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। रेहु करऊं सब कर परितोषु, नत रुतात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपु अवसि नरक अधिकारी। अतः यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रेहु तात असनीति बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंह ने बचे सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरनु आवत प्रेम बस, गहे चरण कुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजौ न कहा बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सीखनी की गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं सीसु प्रभु सनहि प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानहु को, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कभी हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोर सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे को वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश हिताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाई और लाई प्रभु, जानि सने सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हो जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलऊ बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, बेहू लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नाहु माथा, मनुरंग रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया।
किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलीन मन देखी, लखन के ही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दव जन चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उससे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती हैं। लखन लखे उबा अनरथ आजू, ऐसने है बस करब अगाजू, मागत पिता सबई सकुचाई, जाई संग बिद कही किनाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूपु, सिसुल सुभाऊ, नृप सनेहु लखि धनऊ सिरु, पापिन दिने कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, शील, सुंदर स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर पीटा और कहा, पापिन के कई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊ को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, तात तुम्हार मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पेशिये राम बन जाहि, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित रख सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानहि राम के नाते, अस जिय जानि संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहूं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। बूरी भाग बाजनु भयो, मोहि समेत बलि जाहूं, जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो, किन्हें राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। जय श्री राम।